तो भाई और बहनों, अब ये तीसरा जो नियम है ये है देवी देवता तथा पितर पूजा निषेध। ये पवित्र गीता जी जो हिंदुओं का सर्वश्रेष्ठ धर्म ग्रंथ है, ये देवी देवताओं की पूजा के लिए बिल्कुल मना कर रहा है। तो अगर आपने सतगुरु रामपाल जी से उपदेश प्राप्त करना है, अपनी आत्मा का कल्याण करवाना है और सर्व लाभ आपने इस शरीर में रहते सहते यहां भी प्राप्त करने हैं, तो और तो धरती पर कोई तरीका है नहीं सतगुरु रामपाल जी की भक्ति के अलावा। अब सतगुरु रामपाल जी की भक्ति की सफलता के लिए, लाभ प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए आपने इन तमाम नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। तो तीसरा नियम क्या है? देवी देवता तथा पितर पूजा निषेध। अब बहुत सारे लोग इस नियम को सुनकर भड़क जाते हैं। वो अच्छे से ज्ञान तो समझते नहीं है, सत्संग सुनते नहीं, पुस्तक पढ़ते नहीं, उससे पहले हाय तौबा करना शुरू कर देते हैं। अब सतगुरु रामपाल जी ने जो नियम बताए हैं वो अपने घर के नियम नहीं बताए, मनमुखी नियम नहीं बताए, हमारे धर्मशास्त्रों में वर्णित है। जिन धर्मशास्त्रों को हम समझ नहीं पाए, सतगुरु रामपाल जी तो समझा रहे हैं। देवी देवता तथा पितर पूजा निषेध, यानी मरने के बाद हमारे पूर्वज जो पितर बन जाते हैं, कहते उनको पूजना भी बिल्कुल आपने छोड़ना पड़ेगा। किसी प्रकार की पितर पूजा, श्राद्ध निकालना आदि कुछ नहीं करना है। भगवान श्री कृष्ण जी ने इन पितरों की व भूतों की पूजा करने से साफ साफ मना किया है। गीता जी के अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में क्या कहा है? गीता ज्ञान देने वाला काल ब्रह्म श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके और क्या कह रहा है? यान्ति देवव्रता देवान पितृऋण यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेजा मद्याजिनः अपि माम। ये संस्कृत में श्लोक है। गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 25, यानी हिंदुओं का पवित्र शास्त्र गीता मना कर रहा है देवी देवताओं की पूजा करने को और पितरों की पूजा करने को, श्राद्ध निकालने को। क्या कुछ कहा गया है? अनुवाद: देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। यान्ति देवव्रता देवान पितृऋण, यानी जो व्यक्ति देवी देवताओं की पूजा करता है वो व्यक्ति फिर उन देवी देवताओं के लोक में जाता है मरने के बाद, और वहां पर छोटा मोटा कोई गण बन जाएगा, उनका कोई नौकर बन जाएगा। और जैसे ही वहां से शरीर छूटेगा फिर नरक में भी जाएगा, लक 84 योनि में गधा कुत्ता सूअर भी बनेगा। इसलिए गीता जी में देवी देवताओं की पूजा करने के लिए मना किया गया है, क्योंकि देवी देवताओं का खुद का मोक्ष नहीं है। ये 33 करोड़ देवी देवताओं को खुद रावण ने उनको युद्ध में हराकर और अपनी जेल में डाल रखा था। जिन देवी देवताओं की हमारे ज्ञानहीन धर्मगुरु आप और हमारे से पूजा करवाते हैं, इससे अच्छा तो भैया रावण की पूजा कर लो। रावण की, जिस रावण ने 33 करोड़ देवी देवताओं को जेल में डाल रखा था, उन देवताओं से ज्यादा शक्तिशाली तो रावण है। तो ये हमारे ज्ञानहीन धर्मगुरु, जिनको तत्व ज्ञान नहीं था, ये शास्त्रों के विरुद्ध हमसे साधना करवा रहे थे। अब परमेश्वर रामपाल जी क्या समझा रहे हैं? देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। कौन कहता है? ये गीता जी कह रही है भाई, कि जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो देवी देवताओं के लोक में जाएंगे, छोटे मोटे कोई गण बन जाएंगे, सेवक बन जाएंगे, फिर अपना वो कर्म भोग के फिर वापस पृथ्वी लोक पर आकर गधे कुत्ते सूअर बनेंगे। तो देवी देवताओं की पूजा करने के लिए गीता जी मना कर, इससे मोक्ष नहीं है। फिर पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होंगे। जो भाई बहन जो पितृ पूजा करते हैं, जैसे हमारे घर का कोई सदस्य मर गया, कोई बुजुर्ग मर गया, उसके बाद हम उसके श्राद्ध निकालते हैं, उसको कहते हैं पितृ पूजा। तो श्राद्ध निकालने वाला कहां जाएगा? आप किसकी पूजा कर रहे हैं? अपने बुजुर्गों की पूजा कर रहे हैं जो मर चुके हैं, क्योंकि आप उनके श्राद्ध निकाल रहे हैं, आप उनकी पूजा कर रहे हैं। तो मरने के बाद आप वहीं जाएंगे जहां पर वो भूत बन के बैठे हैं, जहां वो पितृ बन कर बैठे हैं। जब उनका खुद का मोक्ष नहीं हुआ, वो पितृ योनि में है, वो प्रेत योनि में है, तो हम भी वहीं जाएंगे, हम भी भूत बनेंगे। पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होंगे, यानी उन पितरों के पास जाएंगे। और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होंगे, जो ये माई मसाणी सेठ शीतला भैरव भूत हनुमान, जो इस प्रकार की पूजा पाठ कर रहे हैं आधे अधूरे देवी देवताओं की,
तो कहते फिर वो उन्हीं को प्राप्त होंगे, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होंगे, और मता अनुसार पूजा करने वाले भगत मुझको ही प्राप्त होंगे। और ये गीता का ज्ञान देने वाला काल ब्रह्म क्या कह रहा है कि मेरी पूजा करने वाला मुझे प्राप्त होगा। अब ये काल ब्रह्म जो गीता का ज्ञान दे रहा है, श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके जो देवी देवताओं की भक्ति के लिए मना कर रहा है, पितरों की पूजा के लिए मना कर रहा है, श्राद्ध निकालने के लिए मना कर रहा है, भूत पूजा के लिए मना कर रहा है, और लास्ट में क्या कह रहा है कि मतानुसार पूजा करने वाले, यानी मेरे मत अनुसार पूजा करने वाले। क्योंकि गीता जी में इस ब्रह्म की साधना का उल्लेख है। गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 13 में ये काल ब्रह्म अपनी भक्ति के विषय में बता रहा है कि ओम इति एक अक्षर ब्रह्म व्यवहारण माम अनुशमरण ये परियाति तजन देहम सयाति परमाम गतम। कि अर्जुन, मैं ब्रह्म हूं और मेरी साधना का एक ओम नाम का मंत्र है, और जो इस ओम नाम की साधना अंतिम समय तक उच्चारण करता हुआ शरीर त्यागता है, वो मेरे ब्रह्मलोक में आ जाता है, यानी महास्वर्ग में। अब महास्वर्ग में जाने के बाद क्या होगा? वहां कोई परमानेंट स्थान नहीं है। गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 16 में फिर यह काल ब्रह्म ये भी कह रहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सर्वलोक पुनरावर्ती में है, कि मेरे ब्रह्मलोक में मेरी ओम नाम की साधना करके आने वाला साधक भी वापस जन्म और मरण में है। अर्थात गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म की साधना से भी पूर्ण मोक्ष नहीं है। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज और कबीर साहेब जी महाराज भी यही कहते हैं। क्या कहते हैं? गरीब भूत रमेशो भूत है। आदरणीय गरीबदास जी क्या कह रहे हैं कि भैया जो श्राद्ध निकालेगा अर्थात जो भूत पूजा करेगा वो भूत बनेगा, और देव रमेशो देव, और जो देवी देवताओं की पूजा करेगा वो देवी देवताओं के लोक में जाएगा। और राम रमेशो राम है, और जो परमात्मा की भक्ति करेगा, सुनो सकल सुरभेव, और जो परमात्मा की भक्ति करेगा वो परमात्मा के पास जाएगा। यहां पर राम इस काल ब्रह्म को भी कहा गया है, क्योंकि ये 21 ब्रह्मांड का नकली राम है। अगर 21 ब्रह्मांड वाले नकली राम काल ब्रह्म की पूजा करोगे, ओम नाम की साधना, तो इसके ब्रह्मलोक में जाओगे। और यदि उस आदि राम कबीर भगवान की साधना करोगे तत्वदर्शी संत से उपदेश लेकर, तब उस सतलोक में जाओगे, सचखंड में जाओगे। इसलिए उस पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की भक्ति करो, जिससे पूर्ण मुक्ति होवे। और वो भक्ति केवल तत्वदर्शी संत के पास होती है और किसी के पास नहीं होती। और तत्वदर्शी संत एक समय में पृथ्वी पर एक ही होता है। तो वर्तमान में पूरी पृथ्वी पर सतगुरु रामपाल जी ही एकमात्र तत्वदर्शी संत हैं। वह परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष सत्य कबीर है। इसी का प्रमाण गीता जी के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 46 में है। तो ये गीता जी अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 46 आप जियों के सामने है। क्या कह रहा है? ये संस्कृत में श्लोक भाई और बहनों आप जियों के सामने है। इसका अनुवाद पूज्य गुरुदेव भगवान ने किया है। जिस परमेश्वर से, यानी जिस परमात्मा से, जिस भगवान से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, यानी सृष्टि में जितने भी जीव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर दुर्गा काल, ये गधे कुत्ते सुअर मनुष्य, यानी जिस परमात्मा से संपूर्ण आत्माओं की उत्पत्ति हुई है, प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, और जिससे ये समस्त जगत व्याप्त है, और जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, सारे जगत को बनाया है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों के द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। उस परमेश्वर की, उस कबीर भगवान की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा, यानी काम करते करते जो तत्वदर्शी संत भक्ति बताएगा, उस भक्ति को काम करते करते अपने स्वाभाविक कर्म, यानी जैसे कोई किसान है, खेती कर रहा है, मजदूर मजदूरी करता है, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, अपने उन स्वाभाविक कार्यों को करते करते, वो नाम जाप जो है वो करते करते, आरती करते करते, पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को, परम सिद्धि यानी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। गीता जी अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 62 क्या कह रहा है? तमेव शरणम गच्छ सर्वे भावेन भारत तत्प्रसादात प्राशांति स्थानम प्राशेपी शाश्वतम। ये गीता अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 62 है। अब गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, दुर्गा का पति क्या कह रहा है? हे भरत वंशोभद्र अर्जुन, यानी हे अर्जुन,
तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की ही शरण में चला जा। अब जो भाई बहन हिंदू धर्म से संबंधित हैं, वेदों को पढ़ते हैं, गीता जी को पढ़ते हैं, उन्होंने थोड़ा ध्यान देना चाहिए। यहां पर गीता का ज्ञान देने वाला, वैसे तो गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेत की भांति प्रवेश करके ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, दुर्गा का पति, काल जिसको ब्रह्म कहते हैं, ज्योति निरंजन कहते हैं, क्षर पुरुष कहते हैं, ये दे रहा है। चलो आप जी नहीं मानते इस बात को, कोई बात नहीं, हालांकि ये परम सत्य है, मानना पड़ेगा अगर भक्ति सफल करनी है तो। फिर भी आप लोगों को समझाने की दृष्टि से मान लीजिए, आप लोगों के अनुसार गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने दिया। आप श्री कृष्ण जी को हो चाहे श्री विष्णु जी को हो, बात एक ही है। अब यहां पर आप लोगों की दृष्टि में श्री कृष्ण जी अर्थात श्री विष्णु जी क्या कह रहे हैं अर्जुन को, क्योंकि आप भाई बहन जो हिंदू धर्म से संबंधित हैं, आप तो श्री कृष्ण यानी विष्णु से ऊपर किसी को भगवान मानते ही नहीं है। तो आपका विष्णु भगवान कृष्ण रूप में क्या कह रहा है गीता का ज्ञान देते समय? हे अर्जुन, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की ही शरण में चला जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और अविनाशी स्थान को प्राप्त हो जाएगा। अब बोलो, अब तुम्हारा गीता ज्ञान देने वाला, तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारा श्री कृष्ण, तुम्हारा श्री विष्णु हाथ खड़े कर रहा है भक्ति के मामले में, मुक्ति के मामले में, और अर्जुन से क्या कह रहा है कि हे अर्जुन, तू सर्व भाव से, यानी और सारी पूजाओं को छोड़कर, सर्व भाव का मतलब होता है और सारी पूजा पाठ को छोड़कर, क्योंकि ये गीता जी कोई होटल मैनेजमेंट का कोर्स नहीं है, ये भक्ति का कोर्स है। तो यहां पर सर्व भाव का अर्थ है कि तू और सारी पूजा पाठ छोड़ के, ये देवी देवताओं की पूजा छोड़ के, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा छोड़ के, ये तीर्थों पर धामों पर धक्के खाना छोड़ के, ये कावड़ लेके आना, पैदल यात्रा करना, ये व्रत उपवास करना, श्राद्ध निकालना, इन सब आदि अधूरी इन पूजाओं को छोड़कर तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की ही शरण में चला जा, उस परमेश्वर की शरण में चला जा। यानी वो अपने से अन्य किसी और भगवान की शरण में जाने की सलाह अर्जुन को दे रहा है कि अर्जुन, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में चला जा। अर्थात गीता का ज्ञान देने वाला तुम्हारा श्री कृष्ण, तुम्हारा श्री विष्णु भक्ति के नाम पर खाली है। श्री विष्णु की भक्ति से मुक्ति नहीं है, मोक्ष नहीं है, क्योंकि गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 62, गीता का ज्ञान देने वाला जिसे हिंदू समाज अपना भगवान मानता है, वो भगवान ऊपर हाथ खड़े कर रहा है कि अर्जुन, तू सर्व भाव से, यानी सारी पूजा पाठ छोड़ के, सारी पूजा पाठ का मतलब वो कह रहा है कि मेरी भी पूजा छोड़ दे, मेरी भी भक्ति छोड़ दे। ये ओम नाम का जाप जो मैं बता रहा हूं मेरी विधि से बोल बोल के उच्चारण करना, उसको छोड़ के तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की ही शरण में चला जा। अपने से अन्य किसी और परमात्मा की शरण में जाने को कह रहा है। और फिर क्या कह रहा कि उसकी कृपा से, मेरी कृपा से नहीं, उसकी कृपा से तू परम शांति, परम शांति का मतलब है तेरा जन्म मरण का रोग समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जब तक जन्मेंगे मरेंगे तब तक परम शांति नहीं हो सकती। जन्म लेंगे तो कष्ट होगा, दुख होगा, परेशानी होगी, रोग होगा, मृत्यु होगी, एक्सीडेंट होगी, तो परम शांति नहीं हो सकती जब तक जन्म और मरण का रोग लगा हुआ है। तो गीता का ज्ञान देने वाला क्या कह रहा है, उसकी कृपा से, यानी उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को, यानी तेरा जन्म मरण का रोग समाप्त होगा और अविनाशी स्थान को प्राप्त हो जाएगा। अविनाशी यानी जो स्थान, जो ब्रह्मांड कभी भी विनाश में नहीं आता, जो कभी भी प्रलय में नहीं आता। अर्थात परम शांति का मतलब है कि तेरा जन्म मरण का रोग सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा अगर तू उस परमेश्वर की शरण में चला जाएगा। तो अगर मेरी शरण में रहेगा, गीता ज्ञानदाता की शरण में रहेगा, तो तुझे परम शांति नहीं हो सकती और अविनाशी लोक प्राप्त होगा अगर तू उस परमेश्वर की शरण में चला जाएगा। तो भाई और बहनों, ये हिंदुओं का पवित्र शास्त्र है गीता जी, और अध्याय 18 श्लोक नंबर 62 ये सतगुरु रामपाल जी ने कोई अपने घर से नहीं लिखा है, ये हजारों वर्षों से लिखा हुआ है। सतगुरु रामपाल जी तो इसका वास्तविक अर्थ समझा रहे हैं, जो हमारे ज्ञानहीन, तत्व ज्ञानहीन धर्मगुरु और अनुवादक आप और हमें नहीं समझा पाए। तो गीता अध्याय 18 श्लोक 62 साफ साफ कह रहा है,
गीता ज्ञानदाता, वैसे तो ये काल ब्रह्म है, लेकिन यदि कोई श्री कृष्ण मानता है, श्री विष्णु जी मानता है, तो विचार करना चाहिए। इस श्लोक में गीता का ज्ञान देने वाले भगवान ने भक्ति के मामले में हाथ खड़े कर दिए हैं कि भैया मेरी शरण में रहेगा तो ना तो तू मुक्ति को प्राप्त होगा और ना तेरा जन्म मरण का रोग कटेगा, ना तुझे परम शांति होगी। हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की ही शरण में चला जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और अविनाशी स्थान को प्राप्त हो जाएगा। अब भाई और बहनों, वो परम शांति वाली भक्ति और अविनाशी स्थान प्राप्त करवाने वाली भक्ति वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरणों में है। यदि आपको उनका ज्ञान समझ में आ जाता है, अति शीघ्र उपदेश लेकर ये सत भक्ति शुरू कर दीजिए, अन्यथा ये परम शांति और अविनाशी स्थान आपको कभी प्राप्त नहीं होने वाला। सर्वभाव का तात्पर्य है कि कोई अन्य पूजा ना करके मन कर्म वचन से एक परमेश्वर में आस्था रखना। अब आगे गीता जी अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 22 क्या कह रहा है? यह श्लोक आप जियों की आंखों के सामने है, आप जी पढ़ सकते हैं। अनुवाद पूज्य गुरुदेव भगवान ने किया है, जो यथार्थ है। हे प्रथानंदन अर्जुन, यानी गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म क्या कह रहा है? हे प्रथानंदन अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत हैं, यानी जिस परमेश्वर ने संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न किया है, वो प्राणी चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश हो, चाहे ये काल स्वयं हो, चाहे दुर्गा हो, चाहे आप और हम हैं, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत हैं और जिससे ये संपूर्ण संसार व्याप्त है, अर्थात जिस परमात्मा ने सारे संसार को बनाया है, वह परम पुरुष परमात्मा तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। यानी वो कबीर भगवान, वो परम अक्षर ब्रह्म, वो केवल अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। अनन्य भक्ति का मतलब होता है केवल एक उसी की पूजा, केवल एक उसी की भक्ति। और वो परम पुरुष, सत्य पुरुष, अविनाशी पुरुष कबीर भगवान स्वयं हमें ये भक्ति देने के लिए इस पृथ्वी पर तत्वदर्शी संत के रूप में प्रकट होते हैं। अर्थात तत्वदर्शी संत के अलावा आपने किसी और में आस्था नहीं रखनी है। तत्वदर्शी संत के अलावा आपने किसी और की पूजा नहीं करनी है। तत्वदर्शी संत के बताए अनुसार ही भक्ति करनी है। अन्य मनमुखी मंत्र जाप करोगे, अन्य भक्ति साधना करोगे, या तत्वदर्शी संत से आस्था हटाकर किसी और नकली काल प्रेरित धर्म गुरु में श्रद्धा बनाओगे, तो आपकी भक्ति सफल नहीं हो सकती है। वह परम पुरुष परमात्मा तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने वाला है। अनन्य भक्ति का मतलब है पतिव्रता पद की भक्ति। पतिव्रता पद की भक्ति। अनन्य भक्ति का तात्पर्य है एक परमेश्वर ब्रह्म की भक्ति करना, दूसरे देवी देवताओं अर्थात तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव की नहीं। गीता जी के अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 से 4 क्या कह रहा है? श्लोक नंबर 1 से 4 हमें तत्वदर्शी संत की परिभाषा समझा रहा है, पूर्ण संत की पहचान बता रहा है। गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1, ऊर्ध्व मूलम अधय शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम छंदासी यस्य पर्णानि यह तम वेद स वेद विद। ये गीता जी अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 1। अनुवाद, ऊपर को जड़ वाला और नीचे को शाखा वाला अविनाशी विस्तृत संसार रूपी पीपल का वृक्ष है, जिसके छोटे छोटे हिस्से या टहनियां पत्ते कहे हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो इस प्रकार जानता है वह पूर्ण ज्ञानी अर्थात तत्वदर्शी है। अब ये संसार रूपी वृक्ष क्या है, इसकी जड़ कौन है, टहनियां कौन है, तना कौन है, पत्ते कौन है, आगे जब हम सृष्टि रचना वाले टॉपिक पर चलेंगे तो सतगुरु रामपाल जी ने बाकायदा उसका चित्र बनाकर समझाया हुआ है, हम इसको विस्तार से वहां पर समझेंगे। तो कहने का मतलब है इस संसार की रचना को जो संत महात्मा भली भांति समझा दे वो वास्तव में तत्वदर्शी संत है। तो संसार रूपी पीपल के पेड़ का चित्र बनाकर सतगुरु रामपाल जी ने सर्व भगवानों की अलग अलग स्थिति का वर्णन कर दिया है।
अर्थात ऐसा ज्ञान संसार रूपी वृक्ष को समझाते हुए आज से पहले सतगुरु रामपाल जी के अलावा किसी और संत ने नहीं दिया है। ऊपर को जड़ वाला जैसे पेड़ होता है और पेड़ की जड़ से पूरे पेड़ को भोजन मिलता है, खुराक मिलती है, लेकिन जड़ें जमीन में रहती हैं, गुप्त रहती हैं, साकार हैं लेकिन वो गुप्त हैं, हम उनको देख नहीं सकते क्योंकि वो जमीन में है। तो इसी प्रकार जो पूर्ण परमात्मा है वो साकार है, लेकिन उसकी यथार्थ भक्ति के अभाव में हम उसको देख नहीं सकते। तो वो जानकारी सतगुरु रामपाल जी ने दी है कि वो जड़ रूपी परमात्मा कबीर साहिब है, और नीचे को शाखा वाला अविनाशी विस्तृत संसार रूपी पीपल का वृक्ष है, जिसके छोटे छोटे हिस्से या टहनियां पत्ते कहे हैं। उस संसार रूप पेड़ को जो इस प्रकार जानता है वह पूर्ण ज्ञानी अर्थात तत्वदर्शी संत है। यानी गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 1 की वो संसार रूपी पेड़ का चित्र बनाकर जो व्याख्या सतगुरु रामपाल जी ने की है वो आज से पहले किसी धर्मगुरु ने नहीं की है, इसलिए सतगुरु रामपाल जी पूर्ण गुरु हैं। फिर गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 2 ये क्या कह रहा है? गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 2, अधय च ऊर्ध्वम प्रसूता तस्य शाखा गुण प्रवर्दा विषय प्रवाला अधय च मूलानी असुसंतानी कर्मानुबंधनी मनुष्य लोके। ये संस्कृत में श्लोक है, आप जी देख सकते हैं। इसका अनुवाद पूज्य गुरुदेव भगवान ने किया है। उस वृक्ष की नीचे और ऊपर तीनों गुणों रूप रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर रूपी फैली हुई विकार काम क्रोध मोह लोभ अहंकार रूपी कोपल डाली ब्रह्मा विष्णु शिव ही जीव को कर्मों में बांधने की भी जड़ें अर्थात मूल कारण है, तथा मनुष्य लोक स्वर्ग नरक लोक पृथ्वी लोक में नीचे 84 लाख जूनियों में ऊपर व्यवस्थित किए हुए हैं। अर्थात वो जो संसार रूपी जो पीपल का वृक्ष है उसकी जो टहनियां हैं, जो 3 टहनियां हैं, वो तीनों ये गुण रूपी देवता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, और पूरे संसार को यानी तीनों लोकों में नीचे पाताल लोक जहां हम हैं ये पृथ्वी लोक और ऊपर स्वर्ग लोक, तीनों लोकों में सर्व प्राणियों को तीनों गुणों के माध्यम से रजगुण सतोगुण तमोगुण के माध्यम से सभी प्राणियों को काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में डालकर यानी इन बेड़ियों में इन ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा इस काल ब्रह्म ने बांध रखा है। जो सही से इस प्रकार व्याख्या करके समझा दे वो तत्वदर्शी संत है। तो आगे हम सृष्टि रचना में विस्तार से इस विषय पर चर्चा करेंगे। फिर गीता जी अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 3 क्या कह रहा है? ये श्लोक आप जियों के सामने है, परमेश्वर रामपाल जी ने यथार्थ व्याख्या की है। इस रचना का न शुरुआत तथा न अंत है। ये काल ब्रह्म क्या कह रहा है कि ये जो संसार रूपी पेड़ की जो रचना है यानी उस पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब ने जो सारा संसार बनाया है ना, जो सृष्टि बनाई है, इस रचना का न तो शुरुआत है और न अंत है, न वैसा स्वरूप पाया जाता है, तथा यहां विचार काल में यानी अर्जुन जो मैं तुझे ये गीता जी का ज्ञान दे रहा हूं ना, तो इस समय यहां विचार काल में अर्थात मेरे द्वारा दिया जा रहा गीता ज्ञान में पूर्ण जानकारी मुझे भी नहीं है। अब बताओ भाई और बहनों, गीता ज्ञान देने वाला ये है तो काल ब्रह्म, लेकिन जो लोग इसे श्री कृष्ण मानते हैं या श्री विष्णु मानते हैं, तो आपका इष्ट देव विष्णु जी क्या कह रहा है कि मैं जो तुझे यहां गीता जी का ज्ञान दे रहा हूं ना सृष्टि के बारे में, ये पूर्ण ज्ञान भली भांति यानी सृष्टि की आदि और अंत का ज्ञान, शुरुआत का और अंत का ज्ञान अर्जुन मुझे भी पूरी तरह से नहीं है। अब बताओ, जिस भगवान विष्णु को सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं है, जिसको परमेश्वर की जानकारी नहीं है, भला उनके द्वारा दी गई भक्ति और ज्ञान से हमारी आत्मा का कल्याण कैसे होगा भाई और बहनों? इसीलिए तो गीता ज्ञानदाता ने, इस काल ब्रह्म ने गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में साफ साफ कह दिया कि उसके लिए तो किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर। तो क्या कहा जा रहा है? यहां विचार काल में अर्थात मेरे द्वारा दिया जा रहा गीता ज्ञान में पूर्ण जानकारी मुझे भी नहीं है कि भगवान की सृष्टि की और भगवान की, भाई अर्जुन मुझे भी पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि सर्व ब्रह्मांडों की रचना की अच्छी तरह स्थिति का मुझे भी ज्ञान नहीं है। क्या कह रहा है ये काल कि सर्व ब्रह्मांडों की रचना की अच्छी तरह स्थिति का मुझे भी ज्ञान नहीं है,
क्योंकि भाई और बहनों, जब हम आगे सृष्टि रचना पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि जिस समय कबीर परमात्मा ने सतलोक में एक अंडे से अक्सर पुरुष को नींद से जगाने के लिए काल ब्रह्म की उत्पत्ति की थी, उससे पहले तो परमात्मा ने ऊपर के 3 लोकों की रचना कर दी थी और सतलोक की भी रचना कर दी थी। काल का जन्म तो उसके बाद हुआ है। तो काल कह रहा कि मुझे इसकी शुरुआत का ज्ञान नहीं है, यानी मेरी उत्पत्ति से पहले तो परमात्मा ने बहुत सारी रचना कर दी थी जिसका ज्ञान मुझे नहीं है। और जब काल को परमात्मा ने 21 ब्रह्मांड से बाहर निकाला, उसके बाद परमात्मा ने सतलोक में और क्या क्या रचना की, जैसे अक्सर पुरुष को 7 संख ब्रह्मांड सहित सतलोक से बाहर निकाल दिया, और भी बहुत सारी परमात्मा ने रचनाएं की। तो काल कह रहा कि मुझे उसके बाद की भी जानकारी नहीं है, क्योंकि सर्व ब्रह्मांडों की रचना की अच्छी तरह स्थिति का मुझे भी ज्ञान नहीं है। इस अच्छी तरह स्थायी स्थिति वाला मजबूत स्वरूप वाले निर्लेप तत्व ज्ञान रूपी दृढ़ शस्त्र से, यानी तत्व ज्ञान से, अर्थात निर्मल तत्व ज्ञान के द्वारा काटकर, अर्थात निरंजन की भक्ति को क्षणिक जानकर। गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 4 क्या कह रहा है? श्लोक आप जियों के सामने है, अनुवाद पूज्य गुरुदेव भगवान ने किया है। उसके बाद उस परम पद यानी तत्वदर्शी संत की खोज करने के बाद, उसके बाद उस परम पद परमात्मा की खोज करनी चाहिए। उस कबीर परमात्मा के लोक में जाने की फिर आपने तन मन धन से भक्ति करनी चाहिए, पूरी कोशिश करनी चाहिए, जिसको प्राप्त हुए मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और तत्वदर्शी संत की शरण में आने के बाद परमपिता परमात्मा कबीर साहिब की भक्ति करने वाला भगत फिर वापस संसार में लौटकर, यानी काल के 21 ब्रह्मांड में, काल के जन्म मरण के चक्कर में, लक 84 योनियों के चक्कर में नहीं आता। जिसको प्राप्त हुए मनुष्य यानी सतलोक गए हुए प्राणी फिर लौटकर संसार में नहीं आते, इस काल के संसार में नहीं आते, 21 ब्रह्मांड में। और जिससे अनादि काल से चली आने वाली ये सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है, उस आदि पुरुष परमात्मा के ही मैं शरण हूं। अब हिंदू भाइयों, थोड़ा सा बुद्धि पर जोर दो। अगर आप गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण श्री विष्णु जी को मानते हैं, तो यहां गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 4 में गीता ज्ञान देने वाले भगवान ने साफ साफ कह दिया अर्जुन को कि उस आदि पुरुष यानी सबसे पहले वाले परमात्मा जिसने सबको उत्पन्न किया, परम पुरुष, उस आदि पुरुष परमात्मा के ही मैं शरण में हूं। गीता ज्ञान देने वाला भगवान कह रहा है कि अर्जुन, मैं भी उसी परमपिता परमात्मा की शरण में हूं जिसने सारी सृष्टि को रचा है। तो भाइयों, श्री कृष्ण जी की भक्ति करने से, श्री विष्णु जी की भक्ति करने से, दुर्गा जी की भक्ति करने से भला कैसे आत्मा का कल्याण होगा? जब 21 ब्रह्मांड का नकली भगवान ये काल ब्रह्म, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा का पति है, जब ये खुद कह रहा कि मैं भी उसी परमात्मा की शरण में हूं, यानी मेरा भी इष्ट देव वही है अर्जुन, तो फिर ये देवी देवता, भैरव भूत, हनुमान, ब्रह्मा विष्णु महेश, दुर्गा, ये व्रत त्योहार, श्राद्ध निकालना, पितृ पूजा करना, कावड़ लाना, ये तो भाई और बहनों खेल खिलौने हैं, खेल खिलौने। इन खिलौनों से, खेलने से आप और हमारी आत्मा का कल्याण नहीं होगा। इस प्रकार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र, जो देवी देवताओं का राजा है, उसकी भी पूजा छुड़वा कर उस परमात्मा की भक्ति करने के लिए ही दी है। यदि आप लोग गीता का ज्ञानदाता श्री कृष्ण जी को मानते हैं, तो तुम्हारे श्री कृष्ण जी भी गीता अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 16, गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 1 से 4, इन सब में अपनी भक्ति को छोड़कर और उस कबीर भगवान, उस परमपिता परमेश्वर की भक्ति करने को कह रहा है। और उसकी भक्ति गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में कह रहा है कि भाई अर्जुन, तू किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। तत्वदर्शी संत की शरण में जाकर भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक व्यवहार करने से, सवाल पूछने से, फिर तुझे वो तत्वज्ञानी महात्मा परमात्म ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो भाई और बहनों, ये आज आप और हमारा सौभाग्य है, अर्जुन का सौभाग्य नहीं था। हालांकि द्वापर युग में भी परमात्मा धरती पर प्रकट थे, लेकिन अर्जुन का दुर्भाग्य कि वो परमात्मा को तत्वदर्शी संत रूप में पहचान नहीं पाया। और आज भाई और बहनों, लाखों भगत चीख चीख कर दिन रात ज्ञान गंगा पुस्तक के माध्यम से प्रचार कर करके, वीडियो बना बना के आप लोगों को बता रहे हैं कि धरती पर एकमात्र तत्वदर्शी संत सतगुरु रामपाल जी हैं। इनकी शरण में आकर सत भक्ति करने से आत्मा का कल्याण होगा।
इस प्रकार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र जो देवी देवताओं का राजा है उसकी भी पूजा छुड़वाकर उस परमात्मा की भक्ति करने के लिए ही प्रेरणा दी थी, जिस कारण उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाकर इंद्र के कोप से ब्रजवासियों की रक्षा की। यानी खुद श्री कृष्ण जी ने ब्रजवासियों को कहा कि भैया हम इन देवी देवताओं की और इन देवी देवताओं के राजा इंद्र की कोई पूजा नहीं करेंगे, कोई भक्ति नहीं करेंगे, ये हमें कुछ नहीं दे सकते हैं। इस बात से इंद्र नाराज हो गया और इंद्र ने भयंकर बरसात कर दी पूरे व्रज को डुबोने की मनसा से। लेकिन उस समय श्री कृष्ण जी के रूप में उस परमपिता परमात्मा ने, उस परम शक्ति ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किया और पूरे ब्रज के ऊपर कर दिया। पूरा इंद्र बरस बरस के थक गया, लेकिन ब्रज के अंदर एक पानी का टपका भी नहीं डाल पाया। उसके बाद इंद्र थक हार कर हाथ जोड़कर बैठ गया। तो भाई और बहनों, सारे खेल तो वैसे परमपिता परमेश्वर ही करते हैं, लेकिन यहां पर श्री कृष्ण जी को महिमा दी गई है, क्योंकि जब तक हमें तत्व ज्ञान नहीं होता है हम अपने इष्ट देव की जो कमी, उसको कमी तो नहीं कह सकते, यथार्थता होती है, लेकिन अपनी ना समझ के चलते हम उसको कमी मान लेते हैं जो हम सुन नहीं सकते। तो यहां पर श्री कृष्ण जी समझ लीजिए, श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों की इंद्र के प्रकोप से रक्षा की। इंद्र इसीलिए नाराज हुआ कि लोगों ने इंद्र की जो कढ़ाई थी वो निकालना छोड़ दिया, इंद्र की पूजा करनी छोड़ दी, भोग लगाना छोड़ दिया था। तो श्री कृष्ण जी ने तो खुद इंद्र सहित देवी देवताओं की पूजा बंद करवाई थी। और आज उसी श्री कृष्ण को अपना भगवान कहने वाले श्री कृष्ण जी के ज्ञान के विरुद्ध, श्री कृष्ण जी के विचारों के विरुद्ध उन्हीं देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। उस गोवर्धन पर्वत की जो देवता भी नहीं है, जड़ है, उसकी परिक्रमा करने लग गए। तो भाई और बहनों, आप और हम भक्ति मार्ग में, अध्यात्म में किस दिशा में जा रहे हैं, थोड़ा विचार करो। तो आदरणीय गरीबदास जी ने अपनी वाणी में क्या लिखा है? गरीब इंद्र चढ़ा ब्रज डुबोवन और भीग्या भीत न लेव। भीत यानी उस ब्रज की एक दीवार को भी नहीं भिगो पाया इंद्र, इतना बारिश करके। और इंद्र कढ़ाई होत जगत में पूजा खा गए देव। कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार। परमात्मा कहते मैं बार बार इस संसार में आता हूं तत्वदर्शी संत बनकर, और कहते मैंने हर बार समझाया, यही ज्ञान दिया। कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार, और पूछ जो पकड़े भेड़ की उतरिया चावे पार। कहते ये इंसान तो ऐसे हैं, इनको कितना ज्ञान समझा दो। जिस प्रकार बरसात के समय में बहुत भयंकर दरिया बहकर चल रही है और कोई व्यक्ति उस दरिया को पार करने के लिए भेड़ की पूंछ पकड़कर अगर तैरना चाहे तो वो डूबेगा। भेड़ की पूंछ पकड़कर दरिया पार नहीं की जा सकती, भेड़ भी डूबेगी और वो जो है नदी पार करने की सोचने वाला भी डूबेगा। तो इसी प्रकार ये जो देवी देवता हैं, जो आदि अधूरी भक्ति है, तो भेड़ की पूंछ पकड़कर मोक्ष प्राप्ति की उम्मीद है, जो कभी सफल नहीं हो सकती।